जरा तसव्वुर कीजिए उस जमाने का जब जमीन पर इंसान नहीं बल्कि चलते फिरते पहाड़ बसा करते थे। ये आम इंसान नहीं थे, इनका कद 60 हाथ लंबा हुआ करता था। ये इतने लंबे थे कि इनका कद बादलों को छू लेते थे और इतने चौड़े कि जब ये जमीन पर चलते तो जमीन इनके बोझ से कांपती थी। अल्लाह ने इस कौम को बहुत ताकत दी थी, मगर ये लोग अपनी ताकत पर घमंड करते थे। ये अक्सर बड़ी शान से कहा करते थे, अगर वो ऊपर वाला हम पर आसमान भी गिरा दे तो कसम है मेरी ताकत की, हम उसे अपने इन वज़ू पर रोक लेंगे। मा नशद्दा मिन्ना कुव्वा। इनमें एक बड़ी खराबी ये थी कि ये बुतों की पूजा करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये न माने और कहने लगे, और अगर तू सच्चा है तो जले आ अपना वो अजाब जिसकी तू हमें रोज धमकियां देता है। हम भी तो देखें कि तेरा रब हमारे मजबूत किलों का क्या बिगाड़ सकता है। फिर वही हुआ जो होना था। जब ये बाज न आए तो अल्लाह ने अपना अजाब भेज दिया। ये कौम आद थी, वह कौम जिसे अल्लाह ने ऐसी जिस्मानी ताकत दी थी कि ये बड़े से बड़े पहाड़ के पास जाते, अपने हाथों से चट्टानों को पकड़ते और उन्हें ऐसे उखाड़ फेंकते जैसे हम मिट्टी के ढेले को फेंक देते हैं। उन्होंने रेत में दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत शहर इरम बसाया था, ऐसा शहर जिसके सुतून बादलों से बातें करते थे। कुरान खुद कहता है कि शहरों में इस जैसा शहर दोबारा पैदा नहीं किया गया। इस शहर के मोहल्लात में सोने और चांदी की ईंटें लगी थी और बागों में नहरें बहती थी। ये लोग अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि वो जमीन पर सीधे नहीं चलते थे, बल्कि अकड़कर सीना तान कर जमीन को रौंदते हुए चलते थे। उनकी महफिलों का मंजर बड़ा अजीब होता था। जब उनके बड़े बड़े सरदार अपने सोने के तख्तों पर बैठते तो वो अपनी ताकत पर शेखी बघारते। उनका सबसे बड़ा सरदार, जिसका जिस्म लोहे की तरह सख्त था, वो खड़ा होता और अपनी छाती पर हाथ मारकर गरजदार आवाज में कहता, इलाम के शेरों सुनो, जरा अपनी नजरें उठाओ और देखो किस माँ ने वो बच्चा जना है जो हमारे इन वज़ू का सामना कर सके। ये वो हाथ है कि अगर हम चाहे तो एक हाथ मारकर चलती हुई नदियों का रुख मोड़ दें। हम चाहे तो अपनी हथेलियों से इन सख्त पहाड़ों को रेत की तरह मसाल कर रख दें। अरे हम जब जमीन पर पैर मारते हैं तो धरती का कलेजा दहल जाता है। आए दुनिया वालों सुनो, हमारे जैसे दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। तूफान हमें देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर वो ऊपर वाला हम पर आसमान भी गिरा दे तो कसम है मेरी ताकत की, हम उसे अपने इन वज़ू पर रोक लेंगे। मा नशद्दा मिन्ना कुव्वा। उसकी बात सुनकर नीचे बैठे हुए हजारों लोग एक जबान होकर नारा लगाते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वो हंसकर कहते, अरे मौत भी हमारे करीब आने से डरती है। हमारे ये किले इतने मजबूत हैं कि जमाना गुजर जाएगा, मगर हमारा नाम मिटाने वाला कोई नहीं होगा। हम जमीन के खुदा हैं। ये लोग गरीबों और कमजोरों पर बेपनाह जुल्म करते, महज तफरीह के लिए लोगों को ऊंची इमारतों से नीचे फेंक देते। उनका जुल्म हद से बढ़ चुका था। फिर अल्लाह ने उन्हीं के भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनके मेलों और बाजारों में रोका और पुकारा, ऐ मेरी कौम, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुम इन पत्थर के बुतों को क्यों पूजते हो? ये ताकत, ये कदो कामत, ये सब उस अकेले अल्लाह का दिया हुआ है। उसी का शुक्र अदा करो, वरना मुझे डर है कि तुम पर एक बहुत बड़े दिन का अजाब आ जाएगा। मजमा में एक सरदार आगे बढ़ा। उसने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से बोला, तो ये है हद। ए हद, क्या तू हमें बेवकूफ समझता है? तू हमें डराता है किससे? उस खुदा से जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। कर दे तू अपने खुदा से कि वो हम पर अपना अजाब भेज दे। तू हमें पागल बनाता है। अरे जा, हमें मत सिखा, हम तुझे अपना सरदार कभी नहीं मानेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर नरमी से फरमाया, ऐ मेरी कौम, नूह की कौम का अंजाम याद करो। मत करो ये सरकशी, तौबा कर लो। मेरा रब बहुत गफूर और रहीम है, वो तुम्हारी ताकत में और इजाफा कर देगा।
ये सुनकर एक और नौजवान जो अपनी जवानी के नशे में मस्त था गुस्से से चीखा, बस कर हुद, हमारी अक्लों पर पर्दे मत डाल। वो कहता है कि मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे। ये सब कहानियां हैं। सुन ले, हम तेरे खुदा पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, और अगर तू सच्चा है तो जले आ अपना वो अजाब जिसकी तू हमें रोज धमकियां देता है। हम भी तो देखें कि तेरा रब हमारे मजबूत किलों का क्या बिगाड़ सकता है। हमें मालूम है कि तू भी जुटा और तेरे रब का अजाब भी जुटा है। कौमे आद ने अजाब को खुद दावत दे दी। फिर क्या हुआ? अचानक वादी से हरियाली गायब हो गई। आसमान ने पानी रोक लिया। 3 साल तक बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। कहत ने अपने पंजे गाड़ दिए। कुएं सूख कर पत्थर हो गए। वो बाघात जो उनका गुरूर थे जलकर राख हो गए। वो दीव हिकल इंसान जो कल तक पहाड़ उठाते थे अब पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे। उनके चेहरे मुरझा गए, लेकिन उनका तकब्बुर नहीं टूटा। वो अब भी हूद अलैहिस्सलाम के पास जाने के बजाय अपने बुतों के सामने रोते। फिर एक दिन उफुक पर एक काला बादल नुमाया हुआ। पूरी कौम खुशी से झूम उठी। लोग घरों से निकल आए, नाचने लगे और चिल्लाने लगे, देखो देखो बादल आ गया, अब बारिश होगी, अब जिंदगी वापस आएगी। सरदारों ने हंसकर हूद अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और तंजिया अंदाज में बोले, देखा हूद, तू कहता था अजाब आएगा, लेकिन ये तो रहमत है। ये बादल हम पर पानी बरसाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने लरजती हुई आवाज में पुकारा, नहीं ऐ मेरी कौम, धोखा मत खाओ। ये बारिश नहीं है, ये वो चीज है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। ये वो आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब छिपा है। भागो, अपने रब से माफी मांग लो। मगर किसी ने ना सुनी। वो जश्न मनाते रहे, ढोल बजाते रहे और उस काली आंधी का इस्तिकबाल करते रहे। और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। अचानक हवा का रुख बदल गया। फजा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और फिर एक जोरदार झटका लगा। वो काला बादल फटा और उसमें से पानी के बजाय हवा का एक ऐसा गोला निकला जिसकी आवाज किसी भूखे शेर की दहाड़ जैसी थी। इसे सरसर कहते हैं। वो हवा जो हड्डियों के गूदे तक को जमा दे। पहला झोंका आया तो उनके खैमे उखड़कर मीलों दूर जा गिरे। दूसरा झोंका आया तो वो बड़े बड़े दरख्त जो सदियों से खड़े थे जड़ों समेत उखड़कर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगे। लोगों में भगदड़ मच गई। वो चीख रहे थे, ये क्या है? ये कैसी हवा है? सरदार चिल्ला रहे थे, अपने महल्लात में भागो, दरवाजे बंद कर लो, ये तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने आलीशान महल्लात में घुस गए, लोहे के भारी दरवाजे बंद कर लिए और कोनों में दबक गए। वो समझे कि वो महफूज है, लेकिन वो भूल गए थे कि ये आम हवा नहीं, ये अल्लाह का कहर है। हवा दरवाजों को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। इस हवा में अल्लाह ने ऐसी कुव्वत रखी थी कि वो उन दीव हिकल इंसानों को महल के अंदर से घसीटती, उन्हें हवा में उठाती और फिर जमीन पर इतने जोर से पटक देती कि उनके सर उनके धड़ से अलग हो जाते। जरा मंजर का तसव्वुर कीजिए। वो 100 फीट लंबे इंसान जो कल तक कहते थे हमें कौन हराएगा, आज वो हवा के सामने बेबस थे। हवा उन्हें ऐसे उठा रही थी जैसे कोई तिनके को उठाकर फेंक देता है। कोई बाप अपने बेटे को बचा नहीं पा रहा था, कोई सरदार अपनी कौम को पनाह नहीं दे पा रहा था। हवा उन्हें पहाड़ों से टकराती और उनकी हड्डियां पीस देती। और ये अजाब थोड़ी देर के लिए नहीं था। कुरान कहता है 7 रातें और 8 दिन। मुसलसल 1 हफ्ते तक सूरज नहीं निकला, सिर्फ अंधेरा, चीखें और हवा की खौफनाक गरज। वो आवाजें जो कल तक कहकहा लगाती थीं अब रहम की भीख मांग रही थीं, लेकिन अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। महल गिर रहे थे, सोने के सुतून टूट रहे थे और लाशों के ढेर लग रहे थे। 8वें दिन जब तूफान थमा और सूरज निकला तो जमीन का नक्शा बदल चुका था। वहां न कोई इरम शहर था, न कोई सरदार, सिर्फ रेत के टीले थे और उनके बीच पड़ी हुई लाशें। वो लाशें ऐसी लग रही थीं जैसे खजूर के दरख्त जड़ों से उखड़ कर गिरे हुए हों।
बड़े बड़े जिस्म लेकिन सर गायब, अंदर से खोखले, खामोशी, ऐसी वहशतनाक खामोशी कि जैसे यहां कभी कोई बसता ही नहीं था। उनका नाम वो निशान मिट चुका था। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुट्ठी भर साथियों को उस अजाब से बाल बाल बचा लिया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हम सबको बचा लिया। हम कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेंगे। वो अजाब के दौरान एक ऐसी जगह महफूज रहे जहां हवा उन्हें ठंडी लग रही थी, जबकि बाहर वही हवा लोगों की गर्दनें मरोड़ रही थीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने पलटकर अपनी बर्बाद बस्ती को देखा और बोझिल दिल के साथ फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने अपनी ताकत पर भरोसा किया और अल्लाह को भुला दिया। आज तुम्हारी ताकत हवा में बिखर गई है। आज भी अहकाफ के सहारा में रेत के नीचे वो इरम शहर दफन है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, चाहे वो पहाड़ों को काट ले, अगर उसके दिल में तकब्बुर आ गया तो अल्लाह को उसे मिटाने के लिए किसी लश्कर की जरूरत नहीं पड़ती। कभी सिर्फ हवा का एक झोंका ही उसका सारा गुरूर तोड़ने के लिए काफी होता है। ताकत और बादशाही सिर्फ उस जात की है जो नजर नहीं आती मगर सब कुछ देखती है। अगर इस सच्चे और लर्जा खेज वाक़ये ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और तकब्बुर से अल्लाह की पनाह मांगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।